ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। देखिए, जब हम यहाँ आए, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत के मुताबिक मैं और हमारे साथी ख़ास तौर से जनरल सेक्रेटरी कारी मोहम्मद इलियास साहब यहाँ पहुँचे और हमने जगह जगह पूरे पंजाब का दौरा किया। तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारा माल सामान ऐसे लोगों के पास जा रहा था जो पीड़ित नहीं थे। तो हमने मशवरा किया यहाँ आकर के हमने यहाँ स्टॉक जमा कराया, जो आप देखा रहा, आपने उसका मुआयना किया है। तो यहाँ से हमारे साथी कारी गयूर साहब और उनके साथी मिलकर के पूरी टीम पीड़ित इलाकों में जा रही है और मुस्तहिक लोगों को यहाँ से राशन बराबर पहुँचाया जा रहा है। 50 से जायद करके यहाँ से जा चुके हैं और अभी सामान आपने देखा काफ़ी मात्रा में यहाँ पड़ा हुआ है और पीड़ित इलाकों में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। राशन में हर घरेलू चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दाल है, चावल है, सूखा दूध है, नमक है, मिर्च है, मसाला है और बच्चों का छोटा मोटा सामान है। जो भी घर का सामान हो सकता है उसमें बर्तन भी हैं, बाल्टे भी हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी हैं, जो भी कुछ हो सकता है, तिरपाल है, मच्छरदानी है और छोटी मोटी दवाइयाँ हैं। जो भी घर का सामान हो सकता है वो सब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमने सामान तकरीबन हर इलाके में, हर जिले में पहुंचा दिया। तरन तारन पहुंचा दिया, सुल्तानपुर लोधी, पठानकोट और आपका साहब भला करे फाजिलका, अमृतसर और फिरोजपुर, होशियारपुर, जहाँ जहाँ भी पीड़ित इलाके हैं वहाँ पर हमने हमारी टीम गई है, वहाँ तक सामान पहुँचा दिया है। कैसा लग रहा है कि सरकार का जो काम है जो आप देखो जी, सरकार को जी सरकार का काम तो जी सरकार जाने, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी वो इंसानियत के आधार पर काम करते हैं। पूरे देश में जहाँ कहीं ऐसी आपदा आती है तो जमीयत उलमा हिंद और उसके खुद्दाम आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं मोहम्मद इलियास कासमी मुत्तहिदा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद का होने की हैसियत से बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पंजाब की और हिमाचल और उसके जम्मू के भाइयों के साथ में जैसे ये एक सैलाब का मसला हुआ है और सैलाब के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आई, जो चौपाए, डंगर और हर तरह की चीज़ें, इसमें पूरी मखलूक परेशान हुई है। तो उसके साथ जब हम लोगों ने यहाँ का दौरा किया तो हमारी जमीयत उलमा हिंद के सदर जमीयत उलमा हिंद ने एक ऐलान किया कि आज इंसान के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम हिंदुस्तान के अंदर जिस इलाके के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है हम साथ के साथ उनका साथ देने की कोशिश करते हैं, बराबर उनके कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। पंजाब और जम्मू और हिमाचल के लोगों के साथ भी हम कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और जो उनकी ज़रूरियात होगी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, चाहे मकानात के सिलसिले में हो और चाहे वो राशन के सिलसिले में हो। और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ये जिस दफ्तर के अंदर हम खड़े हुए हैं, यहाँ बहुत कमरे भरे हुए पड़े हुए हैं और 50-60 ट्रक के करीब जो हम लोगों को पहुंचा चुके हैं। अमृतसर से लेकर पठानकोट तक और जम्मू और चंबा तक हम लोगों ने सामान पहुंचाया, पहुंचाते रहेंगे जब तक ज़रूरियात इनकी पूरी नहीं होंगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, इनके कंधे से कंधा मिलाकर बराबर काम करते रहेंगे और हमारे सदर मोहतरम का यही ऑर्डर है हमें कि आप इंसानियत के साथ खड़ा होकर जितना काम कर सकते हो उतना काम हिम्मत के साथ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती साकिब, सदर जमीयत शहर लुधियाना। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो हम सब के सदर हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान उनकी निगाहों के सामने और सबके सामने उन्होंने पहुँचाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस वक्त ज़मीन वालों को सख्त रहम की ज़रूरत है। सिर्फ उसमें इंसान ही नहीं, जानवर तक, यहाँ तक के जो बिल्लियाँ बीमार हैं उनके इलाज के लिए भी डॉक्टरों की टीम दिल्ली से चली और 5-7 दिन फिरोज़पुर में उसने लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट हमने यहाँ पे पेश की। तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अगर किसी जानवर को भी कोई दिक्कत है तो उसकी परेशानी के लिए भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की टीम
पूरी तगोदो के साथ, हिम्मत के साथ, जुर्अत के साथ, हौसले के साथ, दर्दमंदी के साथ रात दिन खड़ी हुई है। यहाँ तक कि अब ज़रूरत जब हम वहाँ गए तो उन लोगों ने हमारे सामने मुतालबा रखा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त जानवरों के चारे के लिए। तो फिर उसके लिए आवाज़ लगी। अल्लाह के फजल व करम से अभी जब हमारा पिछला दौरा था 3 दिन पहले, तो 6-7 ट्राले उसके 18 ट्राले तूड़ी के वो फिरोजपुर पहुँचे अल्लाह के फजल व करम से। इसके अलावा जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी, जानी माली, अगर कहीं किसी मकान का नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी ऐलान हो चुका है कि हम उनकी जैसा जो कुछ उनका नुकसान हुआ इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बढ़कर हम उनका साथ देंगे, ताकि उनके दिल के अंदर वो गम बाकी ना रहे जो उनके दिल में आया है कि हमें नुकसान हुआ है। देखो, जो मैं इत्थे आन के देखिया, जो मैं कई दिनों तो देख रहा, जिहड़ी पंजाब दे उपर मुसीबत आई आ, अज तक जिथे भी किते बाढ़ आउंदी सी, किसी भी देश च आउंदी सी, तो उत्थे सिख जिहड़े सी वो रस्त लैके पहुँच जाते मदद करते। अज बहुत मन खुश होया कि ये भाईचारा, जो साडा भाईचारा वा, ये भी अज पंजाब दे नाल उस तरह ही खड़ा। मैं पंजाब की तरफों इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करता। पहलां ते सारे पूरी टीम जो जमीयत उल्ला हिंद दे मैंबर ने, जिन्ने उन्हां दे 4 स्टेटां दे अध्यक्ष आए हैं, जनरल सैकटरी आए हैं हमारे साथ, और पंजाब जिहड़े लुधियाने दे इन्हां दे जिन्नी टीम आ सारी खड़ी आ। मैं कहना कि भी जिस तरह अज सिखां दे नाल पंजाब दे नाल ये खड़े ने, इस तरह ही इन्हां उस तरह इन्हां नाल सानूं भी खड़ना चाहिए, और कभी भी सानूं हिंदू मुस्लिम सिख वाले मसले 'च नहीं पैना चाहिए। असीं इंसानियत के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर सानूं सारिਆਂ ਦੀ सेवा करनी चाहिए आ, और मैं इस चीज़ का माण महसूस करदा, और दूजा इन्हां दा पंजाब वल्लों सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदा। जिस तरह कि इन्हां ने दस्सिया कि उस एरिए दे विच ना काफ़ी जिहड़ी फसल आ बर्बाद हुई, कम से कम 4 ਲੱਖ एकड़ जिहड़ी जे फसल आ वो अज तक बर्बाद हो चुकी है। माल डंगर, मकान और लोगों ਦੀਆਂ जानां भी छपी जा चुकियां उहदे विच, और उहदे विच असीं भारतीय किसान मजदूर यूनीयन वालों भी 4 पिंडां दे विच रेत हटाउण दा काम कल असीं जा रहे हैं। कम से कम 100 ट्रैक्टर लैके ਉਹਦਾ तेल का ਜਿਹੜਾ अरेंजमेंट साडा होऊगा, और ਉਹਦੀ बिल्कुल खेतों की सफाई करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फसल ਉਹ बीज के आवांगे। कल साडी ਜਿਹੜੀ टीम आ वो तरन तारण ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਲ ਭੈਲ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, मैं कहना धन्नवाद इन्हां दा। और जो मैं आके देखिया, दुनिया भर का समान, हर चीज़ 52 गड्डियां कह देनियां बड़ियां सौखियां, और लैके आउणियां बहुत औखियां। और बहुत बड़ी गल आ कि कोई अपने लेडीज़ अपने सोना दे दे, लेडीज़ सोना नहीं दिंदी जल्दी कर, पर एक इंसानियत का दर्द आ। मैं देख के आया ऊपर कपड़े, मुहात की तरफ जो बच्चियां होती हैं ना, जो कपड़े बनाती हैं बिछाने के लिए, वो सारे उन्होंने अपने घर से निकाल कर दे दिए जहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि सामान तो सारा ख़राब हो चुका है पंजाब का। जिस जिले में बाढ़ आई है, 10 फुट है, 7 फुट 8 फुट है, वहाँ सामान तो निकला नहीं है। लोगों के ट्रैक्टर दब गए हैं नीचे, लोगों के घर जो जितना सामान था सारा ख़राब हो चुका है। अब यही सामान वहाँ जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ। पंजाब के विच जैसे बाढ़ बाढ़ की परेशान आज पंजाब पूरे हाल में, जो हमारी टीम है जमीयत उलमा हिंद की टीम आई, और ये यहाँ पे आके देख के सर्वे कर भी है, हर गांव में भी जाके देखती है कि यहाँ किस चीज़ की लोड है। उस हरियाणा से भी जाके हर जिले के विच टीमें लगी हुई हैं, वो इकट्ठा कर दिए हैं। ये यहाँ से मैसेज देंगे हैं, यहाँ कपड़े की जरूरत है, यहाँ दवाइयों की जरूरत है, यहाँ चारे की जरूरत है, तो जेड़ी जरूरत होती है उसके लिए वहाँ इकट्ठा करके लोग मेहनत कर रहे हैं। जिले लेवल पे कमेटियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे इकट्ठा करके भेज दिए हैं। और जहाँ जहाँ जरूरत होती है, ये हमारी जो टीम है ये आज दौरा करके जाएगी, जिस इलाके के अंदर जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वो पूरी की जाएगी। इतना तक जीविका पटरी पर आएगी, इतना तक वो मदद कर दे रहेंगे।
यही हमारा एक संदेश है कि भाईचारे के साथ मिलकर चलेंगे, चाहे कोई भी हो, इंसानियत के नाते सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई प्रेम से रहेंगे और सभी के लिए जो हम काम करते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदे नजर आ रहे हैं, सरकार वहाँ तो इसमें इस सिलसिले में कोई हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हर तरह के लोग हैं, अब उसमें जिससे जैसा बन पा रहा है उस एतबार से वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कौन सरकार का बंदा है, कौन सरकार का बंदा नहीं है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, कौन सिख है, कौन सिख नहीं है, कौन इंसान है, कौन इंसान नहीं है। इन सारी चीज़ों से अलग हटकर, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक जीव है, ये दर्द महसूस करता है, इसे तकलीफ होती है, इसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर हम लगे हुए हैं अल्लाह के फजल से। उलमा हिंद, मैं प्रेस सेक्रेटरी लुधियाना से। देखो हमारे जो मौलाना है अरशद मदनी साहब, ये इंडिया के अंदर कहीं भी जो है पीड़ित ज़िला लोग हैं उनके लिए बिल्कुल शाना बसाना रात दिन खड़ी है। और उनके एक ऐलान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान से, मैं देख रहा हूँ अभी हमारे यहाँ गुजरात से एक गाड़ी आई थी जो 4 पहले का ही बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो गुजरात से ट्रक लेके आए हैं जी 4-5 साथ। ये कुर्बानी देखो आप कितनी बड़ी। और हमारे पास ये वेयर हाउस लुधियाना में 2-3 भरे पड़े हैं। हमारी टीम पूरी जाती है मौके पे, मैं भी खुद गया हूँ, और वहाँ मौके पे जाके पानी के अंदर इतनी बदबू है भाई आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। जो हमने वहाँ पे जाके देखा, लोगों के हाल बद से बदतर हैं। और वहाँ पे जो है इंसानों का और जानवरों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे कि उनको चारा नहीं मिल पा रहा। सब जगह पानी एक्चुअली जेड़े नीवा था है उसके पानी भर गया घर में, तो वो गुरुद्वारे वगैरह में या लोग छतों पर थे। अब पानी उतर गया तो वो नीचे है, लेकिन वहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि बीमारी, पानी घटा है जी, काफ़ी घटा है, लगभग 4 फुट 5 फुट पानी घटा है। मैं मौके पे था, सबका हमने राशन बांटा, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। कौन से जिलों में आप? ये हम गए फिरोजपुर गए जी, सुल्तानपुर लोधी, और कई जिलों में हम गए राशन बांटने, कस्ती वगैरह में गए थे, लेकिन अब कस्ती की जगह ट्रैक्टर ट्राली वो पानी में जा रहे हैं। हाँ, और हमारे जमात उलमा हिंद से पंजाब और हरियाणा के अपने जो है हकीमुद्दीन साहब यहाँ पहुँचे हैं। ये सिर्फ यही सर्वे करना है जो हमने राशन इकट्ठा किया वो सही लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं। ठीक है जी। सर्वे के लिए जाती है और वहां से रिपोर्ट लेके आती है कि वहाँ इतने घर हैं और इस चीज की जरूरत है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पिकअप में, ट्रक में सामान चढ़ाकर और साथियों के साथ उसको रवाना कर दिया जाता है और वो पूरी टीम उसको बांट के आती है। कितनी गाड़ी से मेरी आज सवेरे मेहरबान की ना गल हुई कि आपने जो जमीयत उलेमान हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राशन जहाँ से जा और इतों राशन ਜਿਹੜਾ अलग-अलग स्टेटां ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे एक बाढ़ पीड़ितां ਦੇ इसके अंदर वो हिस्सा आगे बिस्तर हैं, कपड़े हैं, चारपाइयाँ हैं और बर्तन हैं। आप देखो ये मतलब जो कोई ऐसी चीज की जो जरूरत की हो वो यहाँ ना हो। यहाँ आटा चावल दाल वो सारा सामान कोई ऐसा यानी घरेलू सामान ऐसा नहीं जो यहाँ पे मौजूद ना हो। बर्तन भी, कपड़े भी। बंदे गवर्नमेंट से आगे और फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी कारी इलियास साहब हैं। ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ क्यों जी। बिल्कुल 50 से जायद करक माल यहाँ पे राशन पहुँचाया है
और हमारे यहाँ जमीयत उलमा लुधियाना की टीम बनी हुई है। मुफ्ती साहब हैं और सारे गयूर साहब हैं और मुफ्ती खलील साहब हैं, मौलाना नसीम साहब हैं और मुफ्ती साकिब साहब हैं, हाफिज रिजवान साहब, ये सब साथी मिल करके रोजाना मुआयना करते हैं, कहाँ कहाँ जरूरत है फिर वहाँ लिस्ट बना कर लाते हैं और फिर अगले दिन उनको यहाँ से सामान राहत पहुँचाया जाता है। यह एक तरह से शौक है। बहुत समझ आ गया इस तरह के कंपनी चलो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो सैलाब से जो लोग मुतासिर हैं तेल है और ये बिस्किट वगैरह है, तेल भी घर का निकला हुआ है, घर का निकला हुआ है, अचार है, मसाले है, चना है, मूंगफली है और इसी तरीके से डायपर है और इसी तरीके से दूध है और भुना हुआ चना है, मेडिकल है, चना की पूरी है पूरी और पूरी चने की चीनी है, सत्तू है, आटा है, जो भी बच्चे के खाने की जो चीजें हैं छोटे से लेकर बड़ी तक वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। जिस पर रोज जिला लुधियाना बड़ा ही हादसा कहिए इसको कि पंजाब के ऊपर जो हुआ और